नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज चाल समय दूरी को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज ट्रेन चलाएंगे। ट्रेन को इतने बिंदास तरीके से चलाएंगे, एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। सिर्फ आपको मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना होगा, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। ये बात पक्की एकदम कंफर्म तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ क्या, कंटिन्यू मेरी क्लास को देखना होगा आपको, एकदम विधिवत। एक एक बात हमारी जब आप सुनोगे ना, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। जब एक एक बात समझ में आएगी तो क्या होगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। तभी आपको क्या होगा, बोरिंग सी क्लास को महसूस नहीं होगी। जब किसी बच्चे को कोई क्लास समझ में नहीं आती है ना, बोरिंग तभी होती है जब आप कंसंट्रेट होके मेरी क्लास को, कोई भी क्लास देखो, मेरी ही नहीं, कोई भी क्लास को जब क्या एक दिमाग से देखोगे, दिमाग लगा के देखोगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, चाहे ऑफलाइन पढ़ लें चाहे ऑनलाइन पढ़ लें, चाहे कैसी भी कोचिंग हो, जब तक आप अपना टाइम एफर्ट करके ईमानदारी से नहीं देखोगे, तब तक आपको कोई बात समझ में नहीं आने वाली। तो क्या होगा, आपको कोई भी क्लास को होगा, कोई भी क्लास हो, ईमानदारी से देखना होगा। पक्का ना? जब ईमानदारी से देखोगे ना, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी और पढ़ने में तभी इंटरेस्ट, तभी क्या होता है, एक रुचि बनती है। जब रुचि बनेगी ना, तभी ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है। लेकिन उसके साथ जो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, जो हमें ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है, तो वो कोई करना नहीं चाहता। ज़िंदगी में कोई क्या बिना मेहनत के आज तक सक्सेस हुआ है? कोई भी बिना मेहनत का सक्सेस नहीं हुआ। अगर किसी तरीके से अगर वो सक्सेस भी हुआ होगा, तो लेकिन उस सक्सेस का कोई महत्व तो नहीं इस दुनिया में। बहुत से लोग, चाहे इंटर हो, चाहे बीए हो, चाहे कंपटीशन की हो, अगर किसी तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल भी लेते हो, तो लेकिन चाहे नौकरी अगर करोगे, तो आपका बहुमत सिद्ध नहीं होगा। बहुमत तो तभी सिद्ध होगा जब ईमानदारी से भी कोई भी क्लास को अटेंड करोगे और ईमानदारी से पढ़ के किसी एग्ज़ाम को दोगे। अगर उसमें पास हो जाओगे, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी होती है। तब आपके अंदर से, आत्मा से आवाज़ निकलती है कि हाँ, वास्तव में मेहनत करने के बाद मैंने इस मुकाम तक पहुँचा है और माँ बाप का सपना भी पूरा किया। सही ना? तब आपके पास क्या होगा, अच्छी सी गाड़ी होगी, अच्छा सा मकान होगा। तब क्या, तब जा कर के आपकी अच्छी लाइफ स्टाइल बनेगी। सही ना? तो मैंने बताया तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन पर क्या होगा, हर एक को अमल करने की ज़रूरत है। सबको मेरी कोई भी क्लास हो, ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ, और क्लास को लास्ट तक देखोगे, एकदम बिंदास तरीके से एक एक बात समझ में आने वाली है। सही ना? चलिए ठीक, देखते हैं। ट्रेन पढ़ाना था। ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये बात मैं गारंटी दे रहा हूँ। ट्रेन पढ़ाना है ना, सिर्फ छोड़ के किसी भी क्लास को, मैं कह रहा हूँ कोई भी क्लास हो, चाहे मेरी क्लास हो, चाहे किसी और की क्लास हो, जिस क्लास को देखो, वो क्लास सिर्फ ईमानदारी से देखो। ईमानदारी से जब देखोगे ना, 100% आपको चीज़ें समझ में आने। जब चीज़ें 100% ईमानदारी से टाइम एफर्ट करोगे, तो पक्का आपको बातें समझ में आएंगी। आज पढ़ाना था रेलगाड़ी। ट्रेन, रेलगाड़ी ध्यान से देखना होगा। पहले क्लास के साथ स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ उसमें एक ही फार्मूला लगेगा, चाल बराबर, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटे समय। यही एक फार्मूला लगेगा। इसी फार्मूले पर सारे सवाल, इसी फार्मूले पर बनेंगे। और एक बात फिर से इसमें ध्यान देना, जब ट्रेनें सेम डायरेक्शन पे चलती हों, जब ट्रेनें सेम डायरेक्शन पे चलती हों, तो इनकी चालें क्या होती हैं, इनकी चालें हमेशा घट जाती हैं। इनकी चालें हमेशा क्या होगा, घट जाएंगे। जब ट्रेनें, अब दूसरी बात समझिए, जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन पे, जब ट्रेनें क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन पे, जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन पे, कोई भी व्यक्ति जब अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी।
ठीक, उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। सही ना। देखिएगा पहले सवाल के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। कह रहा एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, उस गाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिएगा हमने क्या बताया था, सिर्फ यही फार्मूला लगाना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जब चाल सेम डायरेक्शन पे है तो बाद में बात होगी, लेकिन अभी देखिएगा कह रहा है कि ट्रेन मतलब कि स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे की लाइन दूरी हमें बताना है। दूरी अगर बताना है, समय कितना है, समय देखिएगा कह रहा 25 सेकंड में पार कर लेती है, 25 सेकंड में। यहाँ तक बात पक्की ना। अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, दूरी बताना है। दूरी बताने के लिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बना लेंगे। मीटर पर सेकंड कैसे बनाएंगे, 36 को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से गुना कर देंगे। सही ना। 5/18 से कब करते हैं और 18/5 से कब करते हैं, आपको ये बात ध्यान से सुनना है सिर्फ। देखिए कैसे, हमको ये दो मान होते हैं, एक 5/18 होता है और एक 18/5 होता है। ठीक, इन्हीं दो वैल्यूओं का खेल होता है इसमें। देखिएगा जब हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, अब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम जा कहाँ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ना, तो नीचे जाने के लिए हमें छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए छोटी वैल्यू क्या है, ये वाली छोटी वैल्यू है। नीचे जाने के लिए यानी कम वैल्यू के जाने के लिए कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको जैसे कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में लिखी हो, सपोज दैट अगर 36 मीटर पर सेकंड होता, इसको किलोमीटर में जाना होता तो 18/5 से यानी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते। ये बात पक्की हो गई। ठीक, तो ये बात अगर पक्की हो गई तो अब आगे देखिएगा ध्यान से। देखिएगा आगे देखेंगे। अब आगे वाली लाइन में 36 5/18 और दूरी 25 सेकंड। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 18 से काटेंगे 2 पर जाएगा। सही है, सही ना। ये कितनी अप्लाई करेंगे यानी कि 10 और बराबर से डिस्टेंस अपान 25। देखिएगा डी बराबर क्या होता है, आपको उसकी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, इतने मीटर, यानी 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर थी। सही ना। सी ऑप्शन इज द राइट होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो गाड़ी की लंबाई कितनी है, बताना है। ध्यान से बताइएगा, इसको सभी लोग लगाएंगे, इसी तरीके का सवाल है, सभी लोग लगाएंगे। कोशिश करोगे सबसे लग जाएगा। और ये सवाल जो मैं लेके आया हूँ हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए, हर एक एग्ज़ाम में ये सवाल रिपीट किए जाते हैं। सही ना। ऐसा कोई पेपर नहीं जिनमें रिपीट ये सवाल ना होते हो। सही है। देखिएगा चाल कितना, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, यही था। चाल कितनी थी, 90 किलोमीटर। दूरी बताना है, टाइम कितना था, उसको पार करने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड का। 10 सेकंड का हमने क्या बताया था, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड बना देंगे। 90 5/18 डिस्टेंट अपान टाइम 10। सही है। देखिएगा 18 पंचे 90
पचम 25 यानी कि 250। ये आपका आंसर 250, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। यही सवाल आपका डी ऑप्शन इज द राइट होगा। इसका भी डी ऑप्शन इज द राइट होगा। 250 मीटर की ट्रेन की लंबाई थी। सही ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी? सही है ना। सभी लोग लगाएंगे फटाक से लगाएंगे सभी लोग इसको भी। कुछ सवाल में है नहीं, इसमें भी। इसमें भी कुछ नहीं, सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे, लग जाएगा। कह रहा कितने समय में पार करेगा। स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम। यही फार्मूले, एक ही फार्मूले पर देखेंगे सारे सवालों को। देखिएगा, अब की दूरी कितनी? 300 मीटर लंबी। 300 मीटर लंबी यानी स्पीड, टाइम कितना? टाइम बताना है, स्पीड टाइम बताना है कितने तेज चल रही है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, काटेंगे इस 18 दूना 18 3 54, 5 3 15, 15 दूना 30। कितना आ गया? यानी 20 सेकंड। 20 सेकंड का टाइम लगेगा उस इतनी दूरी कवर करने में उस स्पीड से। ए ऑप्शन इज द राइट होगा। ए ऑप्शन इज द राइट होगा। सही ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे फटाक से। जिंदगी में कभी निराश और अस्त व्यस्त कभी नहीं होना। चाहे जितनी परेशानी हो जाए, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो जाए, आपकी सोच से, आपके कर्मों से वो समस्या, वो मुसीबत बड़ी नहीं हो सकती जिंदगी में। और जिंदगी में अगर आज दुखी हो, आज दुख है तो कल सुख होगा, ये बात पक्की है। तो जिंदगी में कभी भी हर एक इंसान को घबराना नहीं चाहिए। कभी भी, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो जाए, देने वाला भी वही है और दुख देने वाला भी वही है और सुख देने वाला भी। दोनों पर्सन एक ही है। तो जिंदगी में घबराना किस बात के लिए है? बिंदास तरीके से जो भी काम करो और बिंदास तरीके से एंजॉय करते रहो लाइफ में। और पढ़ाई को हमेशा पढ़ाई के साथ हमेशा अटैचमेंट रहिए। जिंदगी एक ना एक दिन परफेक्ट हो जाएगी, ये बात पक्की है। सिर्फ मायूस ना हो, मायूस मत होना मेरे दोस्त। जिंदगी में जिंदगी कहीं से कहीं अच्छा मोड़ लेके आ ही जाएगी। ठीक, सिर्फ आप अपने कर्मों पे विश्वास करिए। अपने कर्मों पे विश्वास करोगे, जिंदगी एक दिन इतना बेहतर मौका लेके आएगी। आज आप किसी और की प्रशंसा कर रहे हैं, कल कोई आपकी प्रशंसा करेगा, ये बात पक्की है। सिर्फ क्या करना है, उन सबको ध्यान, जो आपके साथ रह करके जो सक्सेस हुए, जो कुछ बन गए हैं, तो सिर्फ क्या करेंगे, उनको याद करके, उनको ध्यान में रख करके उनसे भी आप प्रण करना कि हम भी तुम्हारे जैसा एक दिन बन के दिखाऊंगा। कमिटमेंट पक्की कर देना है और मेहनत करते रहना। ज़िंदगी में एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि लोग दुनिया में आपको याद करेंगे। सही ना। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल
144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? इस सवाल का जवाब बताएंगे सभी लोग। कुछ नहीं है, क्या करना है, सिर्फ स्पीड इंटू डिस्टेंट बाई टाइम क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही फार्मूला चाल समय दूरी में और रेलगाड़ी में एक ही फार्मूला हमेशा काम करता रहेगा और कर जाओगे। चलिए, कह रहा है यदि 100 मीटर की, कौन सा था, 100 मीटर की दूरी है, दूरी कितनी, स्पीड बराबर डिस्टेंट बाई टाइम, यही है। देखिएगा दूरी कितनी है, 100 मीटर की, टाइम क्या पूछ रहा है, कह रहा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। और आपकी चाल क्या है, 144 किलोमीटर, और इसको बताना किस में है, इसको बताएंगे भाई साहब 5/18 से पहले तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे, सही ना। बस इसी को अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर जो भी होगा बन जाएगा। हाँ देखिए, काटेंगे, काटने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले किससे काट दें, सबसे पहले छोटी संख्या से काटो, 2 से काट दो, 9 पर जाएगा, ठीक। सही है। अब क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, ठीक। 5 दूना 10, 7 मना 35, 35 1 36, ठीक। और नचौक 36 4, ठीक, 40। और ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा और बचा कितना, बच गया टाइम 10/4। अभी 2 से कटेगा 5, अब 2.5 सेकंड। ये आपका आंसर बन जाएगा, यानी 2.5 सेकंड का टाइम लगेगा इतनी दूरी को कवर करने के लिए 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सही है ना, ए ऑप्शन इज द राइट होगा इसका, कौन सा, हाँ ए ऑप्शन इज द राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 125 मीटर की लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, है ना। देखिएगा इसमें भी कुछ नहीं, स्पीड डिस्टेंट बाई टाइम, यही है। देखिएगा ध्यान से देखेंगे, कह रहा 125 मीटर लंबी, 125, टाइम कितना है, 30 सेकंड में पार कर देती है, 30 सेकंड में पार कर देती है, और स्पीड बताना है। और इस सवाल को बताना है कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, और ये मीटर में है, ये सेकंड में है। किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था, क्या करेंगे, अब की 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात पक्की है ना। चलिए आप काट देंगे फटाफट, 5 से काटेंगे 2, 25, ठीक, 5 से काटेंगे 6 और 25 और 3, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर बन जाएगा, यानी ट्रेन की स्पीड, बी ऑप्शन इज द राइट होगा। ट्रेन की स्पीड क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि 125 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए
कितने 30 सेकंड में पार कर देती थी। तो पूछा गया था कि उसकी ट्रेन की चाल क्या है। ट्रेन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। सही ना। और हर बार मैं सिर्फ एक ही बात बताता हूँ, अगर मेरी क्लास को ईमानदारी पूर्वक देखा होगा तो 100% कह रहा हूँ कि एक एक बात को आप अपने दिमाग और दिलों में समझ गए होंगे। अगर किसी को मेरी क्लास समझ में नहीं आई तो इसका मतलब उसने ईमानदारी से मेरी क्लास को अटेंड नहीं किया। अगर मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से मेरी क्लास को अटेंड कर लोगे ना तो पक्का एक एक बात समझ में आने वाली है, पक्का आएगी। और जब एक एक बात समझ में आएगी ना तभी क्या होगा, आपको लगेगा हाँ वास्तव में मैंने 10 मिनट 15 मिनट 3 मिनट जितना का भी मिनट वीडियो होगा आपको कहोगे हाँ मैंने 15 मिनट में बहुत अच्छी पढ़ाई की, मैंने 20 मिनट में बहुत अच्छी पढ़ाई की। सिर्फ ईमानदारी दीजिए और एक कंसंट्रेट होकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आए। पढ़ाता हर कोई बेस्ट है, सिर्फ हमको बेस्टता देनी होती है। एक समझने वाले को बेस्टता, सामने वाले को कितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझ रहे हो। सही ना। चलिए ठीक। और आज की क्लास मेरी यही तक होगी ट्रेन की। अगली क्लास में फिर बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर के अगली क्लास पे फिर मैं अपनी प्रेजेंटी उपस्थित करूंगा। और अगले क्लास जब होगी ना तो वो सवाल हमारे क्या होंगे, सिर्फ मैं आपके सामने शो नहीं कर पाता हूँ कि वो सवाल किस ईयर में किस किस एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि इतना बड़ा बिंदास तरीके से पढ़िए। अपने माँ बाप का सपना, स्वयं का सपना जो भी हो आप पूरा करोगे 100%, ये मेरा दावा है। ये लिख के रख लो, अगर ईमानदारी किसी चीज़ में दे रहे हो तो वो पक्का पक्का पूरा कर जाओगे। मैंने काफ़ी किताबों में एक लाइन पढ़ी है, बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी ध्यान से सुनना। अगर किसी चीज़ को आपने शिद्दत से चाह लिया ना, आपने किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाह लिया तो सारी कायनात उस चीज़ को मिलाने के लिए जुट जाती हैं। सही है ना। तो कहने का मतलब है उस चीज़ को आपने जो लक्ष्य बनाया है ईमानदारी से उसको क्या करना, अचीव करने के लिए कोशिश करते रहना, हार्ड वर्क, जितना भी जो भी कोशिश करना पड़ जाए वो करते रहना ज़िंदगी में। मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर चाह लिया है कि ये चीज़ मैं ले करके रहूँगा और ठान लिया, अगर किसी चीज़ को ठान लिया और मान लिया तो पक्का आप कर जाओगे ज़िंदगी में। सही ना। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूं और फिर अगली क्लास में बहुत बिंदास टॉपिक के साथ, टॉपिक यही रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ फिर मिलेंगे हैं। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।